मैं नीरज सनवाल आज आपके समक्ष बाल गोविंद भक्त भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो यह आपको आसानी से समझ नहीं आएगा। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पहला भाग आसानी से देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। भगत जी की संध्याएं। अब संध्या का समय आपको पता ही है कि पूजा अर्चना का समय होता है, तो सभी पंछी अपने घर को जा रहे हैं। सूर्य अस्त होने की कगार पर होता है। गर्मियों में उमस भरी सांझ को संध्याएं ठंडक प्रदान करती थी। वे अपने घर में भक्त मंडली से घिरकर बैठ जाते थे। खंजड़ियों व करतालों के बीच एक पद भगत जी गाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। गीतों के प्रभाव से मन तन पर हावी हो जाता और एक पल ऐसा आता कि बाल गोविंद उठकर नृत्य करने लगते। फिर सभी लोग भी उनका अनुसरण करते। बेटे के निधन पर उत्सव। बाल गोविंद भक्त का सुस्त और बोधा सा बेटा जब बीमार होने के कारण मर गया तो उन्होंने उसे आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया। उसके ऊपर कुछ फूल तथा तुलसी दल बिखराए गए। सिरहाने चिराग जलाया गया और जमीन पर आसन जमाए गीत गाने लगे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को भी रोने से मना करते हुए उसे उत्सव मनाने को कहा। उनका विचार था कि यह समय आनंद मनाने का है, क्योंकि एक आत्मा परमात्मा से जा मिली है। विरहिणी अपने प्रिय से मिलने जा चुकी है। लेखक को यह सब तब पागलपन सा ही लगा था, किंतु यह तो एक ऐसा चरम विश्वास था भगत जी को कि जो मृत्यु पर विजयी होता आया है। मृत्यु के विषय में ज्ञानी मनुष्य की नजर में मृत्यु का आना आनंद उत्सव का समय है। कारण मरने पर ही आत्मा शरीर रूपी चोले को त्याग कर परमात्मा के पास चली जाती है। विरहिणी का प्रेमी से मिलन हो जाता है, अतः उत्सव मनाया जाना चाहिए। प्रभु भक्ति के गीत गाए जाने चाहिए, ना कि रोया जाना चाहिए। सांसारिक मनुष्य मोह के बंधन में बंधा होता है। मृत्यु से उसे अपनी जिंदगी उजड़ती नजर आती है। वह आत्मा परमात्मा के रहस्य के विषय में अज्ञानी होता है, अतः मृत्यु उसे भयभीत करती है और वह डरकर रोने लगता है। बाल गोविंद भक्त पुत्र की मृत्यु को प्रभु की इच्छा मानकर गीत गाते हैं, पर उनकी पतोहू सांसारिक है, अतः वह पति की मृत्यु पर रोती है। भगत जी जिसे आनंद उत्सव मनाने की घड़ी मानते हैं, उसकी नजर में उसका संसार ही जड़ गया है। भगत द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। बाल गोविंद ने सामाजिक मान्यताओं से अलग होकर पुत्र की चिता को अग्नि पुत्र वधू से लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही बहू को उसके भाई के साथ मायके भेजते हुए उसके दूसरे विवाह का आदेश दे दिया। पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़कर न जाने की दलीलें देने लगी, किंतु उन्होंने अपना अंतिम फैसला सुनाया। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। पुत्र वधू को उनकी इस जिद के आगे झुकना ही पड़ा। मोह में तथा प्रेम में क्या अंतर होता है, वो बाल गोविंद भक्त के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। मोह में व्यक्ति स्वयं का हित साधता है, किंतु प्रेम में वह प्रिय का मंगल चाहता है। मोह उसका दृष्टिकोण संकुचित करता है, तो प्रेम उसे विस्तृत करता है। पाठ में बाल गोविंद जी ने अपने व्यवहार से इस अंतर को सिद्ध किया है। पुत्र की मृत्यु पर पतोहू को भाइयों के साथ भेजकर दूसरे विवाह की सलाह दी। वस्तुतः ऐसा करना पतोहू के प्रति प्रेम भाव रखना है। यदि मोह रखते तो विधवा पतोहू से बुढ़ापे में अपनी सेवा करवाते।
किंतु प्रेमवश वे पतोहू के भविष्य को स्वयं से अधिक महत्व देते हैं। पतोहू का दूसरा विवाह करने का आदेश देकर बाल गोविंद भक्त सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करने वाले सच्चे समाज सुधारक के रूप में नजर आते हैं। सुधार सदैव स्वयं से ही शुरू होता है। बाल गोविंद ने अपनी पुत्र वधू को ही सधवा जीवन जीने की आज्ञा देकर समाज की कुरीति का खंड तोड़ने की नींव घर से ही रखी। फिर से मैं एक बार इसे बोलना चाहूंगी। पतोहू को दूसरा विवाह करने का आदेश देकर बाल गोविंद भगत सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करने वाले सच्चे समाज सुधारक नजर आते हैं। सुधार सदैव स्वयं से ही शुरू होता है। बाल गोविंद ने अपनी पुत्र वधू को ही सधवा जीवन जीने की आज्ञा देकर समाज की कुरीति को तोड़ने की नींव घर से ही रखी। भगत जी का निधन। बाल गोविंद हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। वे घर से खाकर चलते, फिर घर पर ही आकर खाते। राह में खंजड़ी बजाते, गाते जाते, प्यास लगने पर पानी पी लेते। 4-5 दिन के इस सफर में वे अपना उपवास बनाए रखते, किंतु अब बुढ़ापा आ गया था। इस बार गंगा स्नान से लौटे तो तबीयत सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी फर्क ना पड़ा। प्यास लगने पर पानी पी लेते। 4-5 दिन के इस सफर में वे अपना उपवास बनाए रखते, किंतु अब बुढ़ापा आ गया था। इस बार गंगा स्नान से लौटे तो तबीयत सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी फर्क न पड़ा। शरीर में बुखार भी आ गया था, किंतु उन्होंने दोनों वक्त स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखने का नियम नहीं त्यागा। लोगों ने उन्हें नहाने से मना भी किया, किंतु उन्होंने हंसी में बात को टाल दिया। उस संध्या में भी उन्होंने गीत गाया, पर लोगों को लगा जैसे तागा टूटने से माला का एक एक दाना बिखर गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। भोर यानी प्रातःकाल में लोगों ने भगत जी को गाते नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद जी नहीं रहे थे, बस उनका पंजर ही शेष रह गया था। उस संध्या में भी उन्होंने गीत गाया, पर लोगों को लगा जैसे तागा टूटने से माला का एक एक दाना बिखर गया। भोर में लोगों ने भगत जी को गाते नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद जी नहीं रहे थे, बस उनका पंजर ही शेष था। तो आइए बच्चों, अब मैं इस पाठ का संदेश आपको बताना चाहूंगी। लेखक ने बाल गोविंद भगत के चरित्र को रेखांकित कर मानव जीवन का संदेश दिया है। मनुष्य द्वारा बाह्य आडंबर से दूर साधुता का जीवन हर परिस्थिति में जिया जा सकता है। भगत सामान्य से सामान्य होते हुए भी और गृहस्थ होते हुए भी साधुता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। मनुष्य हर स्थिति में अपने दुख से वंचित हो सकता है और कम से कम साधनों की अपेक्षा रखते हुए अभावों में सुख की अनुभूति कर सकता है। उसके लिए मनुष्य को त्याग की भावना का भाव मन में रखना चाहिए। साथ ही अधिक प्रिय के प्रति हित चिंतन महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह सार्थक जीवन की परिभाषा है। बाल गोविंद भक्त के चरित्र का आधार बाह्य व्यक्तित्व नहीं, अपितु स्वाभाविक आचरण की विशेषताएं हैं। वे सामाजिक कुरीतियों का विरोध कर लोक चेतना का संदेश लोगों में देना चाहते थे। सामाजिक मान्यता अनुसार पिता को अग्नि देने का अधिकार पुरुष का है, स्त्री का नहीं, किंतु बाल गोविंद ने अपने पुत्र के मृत्यु उपरांत उसके चिता को अग्नि देने का अधिकार पुत्र वधू को दिया। कुछ रूढ़िवादी लोगों का मानना है कि विधवा स्त्री पुनर्विवाह न करे और जिंदगी भर सास ससुर की सेवा करे, किंतु बाल गोविंद भगत ने पतोहू को उसके भाइयों के साथ वापस भेजकर उसका दूसरा विवाह करने का आदेश भी सुना दिया है। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। वहां पर मैं अपनी नई वीडियो की अपडेट देती रहती हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।